जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीन एंड गोन में क्या अंतर है। उससे पहले हम जान लेते हैं कि बीन एंड गोन क्या होते हैं। बीन एंड गोन ये वर्ब के थर्ड फॉर्म्स है। बी का मतलब होता है होना, जिसमें इज एम आर आ जाते हैं, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है वॉज वर, थर्ड फॉर्म है बीन। वैसे ही गो का मतलब होता है जाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है वेंट एंड थर्ड फॉर्म गोन। तो ये रही बात इनके तीनों फॉर्म्स की। अब हम बात करते हैं बीन एंड गोन के बारे में। जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस है, मैं लंदन जा चुका हूँ। तो इसके इंग्लिश के दो सेंटेंसेस है, एक है आई हैव गॉन टू लंदन और एक है आई हैव बीन टू लंदन। दोनों का मतलब है मैं लंदन जा चुका हूँ। लेकिन गोन एंड बीन में क्या अंतर है, इसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि आप कहते हो आई हैव गॉन टू लंदन। गॉन टू लंदन इसका मतलब क्या है कि आप इंडिया से लंदन में आ गए हो, ये लंदन है और या आप यहाँ पे लंदन में पहुँच गए हो, यहाँ पे हो। तब आप क्या कहोगे, आई हैव गॉन टू लंदन, मैं लंदन जा चुका हूँ, मैं लंदन पहुँच चुका हूँ या जा चुका हूँ। ठीक है, जाना का मतलब गॉन। तो इस तरह से आप लंदन में हैं तब आप कहेंगे आई हैव गॉन टू लंदन। अब अगर आप कहाँ चले गए, अब लंदन में आप घूमे फिरे, अब घूम फिर करके आप कहाँ आ गए भाई, इंडिया में आ गए, भारत में आ गए, अपने देश में आ गए जहाँ पे आप रहते हो। तब आप ऐसा नहीं कहोगे कि आई हैव गॉन टू लंदन, बल्कि आप क्या कहोगे, आई हैव बीन टू लंदन। बी का मतलब क्या होता है होना, अब बीन मीन्स आप हो करके आ गए हो। आप क्या कहोगे, आई हैव बीन टू लंदन। कब कहोगे, जब आप इंडिया में हो तब। और भी एग्जाम्पल है, उनके थ्रू हम समझते हैं। जैसे मैं लंदन एक बार जा चुका हूँ, यानी कि आप जा करके आ गए हैं इंडिया, भारत में आ गए हैं वापस। तब आप क्या कहेंगे, आई हैव बीन टू लंदन वंस, या आप कह सकते हैं वन टाइम। क्या कहेंगे, वन टाइम या फिर वंस। आई हैव बीन टू लंदन वंस। वैसे यदि आप बोलोगे कि मैं लंदन 2 बार जा चुका हूँ, तब आप कहोगे आई हैव बीन टू लंदन ट्वाइस या फिर आई हैव बीन टू लंदन 2 टाइम्स। वैसे यदि आप 3 बार जाओगे तब क्या कहोगे, आई हैव बीन टू लंदन थ्राइस या फिर 3 टाइम्स। वैसे 5 टाइम्स, 10 टाइम्स, जितनी बार आप जाओगे उतनी बार आप ऐसा यूज़ करोगे। अब हम देखते हैं एक सेंटेंस को पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर में। जैसे आपको कहना हो मैं लंदन जा चुका हूँ, आई हैव बीन टू लंदन। मैं लंदन नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट बीन टू लंदन। क्या मैं लंदन जा चुका हूँ, हैव आई बीन टू लंदन। क्या मैं लंदन नहीं जा चुका हूँ, हैव आई नॉट बीन टू लंदन। मैं लंदन क्यों जा चुका हूँ, वाई हैव आई बीन टू लंदन। मैं लंदन क्यों नहीं जा चुका हूँ, वाई हैव आई नॉट बीन टू लंदन। आप चाहे तो वेन का यूज़ कर सकते हैं। वेन का यूज़ करेंगे तो वाई को हटा देंगे, इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, वेन। तो क्या हो जाएगा, मैं लंदन कब जा चुका हूँ, वेन हैव आई बीन टू लंदन। मैं लंदन कब नहीं जा चुका हूँ, वेन हैव आई नॉट बीन टू लंदन। आप चाहें तो आप जो है हाउ का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं लंदन कैसे जा चुका हूँ, हाउ हैव आई बीन टू लंदन। मैं लंदन कैसे नहीं जा चुका हूँ, हाउ हैव आई नॉट बीन टू लंदन। हैव आई नॉट को आप शॉर्ट में हैवंट ऐसा भी बोल सकते हैं, हाउ हैवंट आई बीन टू लंदन। ठीक है, ऐसा भी आप यदि चाहें तो वेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। वेयर यानी कहाँ के सेंस में। अब कहाँ है तो यहाँ पे आपको लंदन को भी काटना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखिए आप लंदन स्थान नहीं बोल सकते ना। तब आप कहेंगे मैं कहाँ जा चुका हूँ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर हैव आई बीन। मैं कहाँ जा चुका हूँ, वेयर हैव आई बीन। मैं कहाँ नहीं जा चुका हूँ, वेयर हैव आई नॉट बीन। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है समझ गए होंगे कि बीन एंड गोन में क्या अंतर है और कैसे और किस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं और इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप करते रहिए दोस्तों। मैं मिलूंगा एक इंटरेस्टिंग लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड थैंक यू।